आपका एक बार फिर से हिमाचल डायरी के इस अंक में। हमीरपुर जिला में कई विकास कार्य हुए हैं और यह सब कांग्रेस सरकार की देन है। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने हमीरपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश को ये है जो बताया है हिमाचल प्रदेश सरकार समय समय पर मिल भी रहा है। उनका ये कहना कि हमने कोई ऐसा जो है वो दिया नहीं है, लैप्स हो गया है, ये गलत है। सर एक और बयान है धूमल साहब कि आपको चुनावी वर्ष आने पर ही हमीरपुर की याद आई है और जो ये घोषणाएं कर रहे हैं करारी बस ऐसे धोखा ही है। आज ऐसे ही है, आप सब जानते हैं, मैं कोई पहली बार तो नहीं आया हूँ। मैं मुख्यमंत्री काल में कई दफ़ा हमीरपुर में आता जाता रहा हूँ, हर क्षेत्र में आता जाता रहा हूँ, पहले वर्ष है। और हमीरपुर जो है ये जिला बनना ये कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार की वजह से डॉक्टर यशस्वी कुमार ने हमीरपुर को एक कांगड़ा जिले की तहसील थी और तहसील का भी कुछ हिस्सा था, क्योंकि एक हिस्सा जो हमीरपुर का था न में चला था, उसके बावजूद वो हमीरपुर को जिला बनाया, 5 सब डिवीजन खोले और कितने कॉलेज खोले और सड़कें बनाई, पीने के पानी लाया, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई। यहाँ पहले खातियों में लोग पानी पीते थे। सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने ही वाटर पाइप स्कीम है जो उस वक्त की देश की सबसे बड़ी स्कीम थी, उसको 10 महीने के अंदर कार्यान्वित किया। जो आदमी कोई वाकिफ हो वैसी बात कहे तो एक आदमी जो ऐसा है स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ है, वो ऐसा झूठा प्रचार करे, सही बात करे तो ये उनके लिए तो शोभा यूनिवर्सिटी को जो पद उन्होंने रखे हैं उस पद के। सर एट प्रेजेंट व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑन बीबीएमबी फ्रंट? बीबीएमबी फ्रंट पे सर एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर जो सर एक शेयर था, क्योंकि सर उनकी जो स्टेटमेंट थी एग्जैक्टली ये थी कि होम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई जिसमें अपने स्टेट के मिनिस्टर्स वहाँ पे थे, they put on that 7.19% share of Himachal is still due with centre, and Honorable High Court has given decision in favor of HP government, but HP government failed to take over that decision. परंतु क्या हमें अपना शेयर मिल रहा है सर उस मामले में? शुरू में गलती हुई है, उस वक्त मैं भी स्कूल में पढ़ता था। जी जी सर, जब ये भाखड़ा बीबीएमबी बना, उसमें जैसे कि हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा किया, मगर हिमाचल प्रदेश को बीबीएम का वो शेयर होल्डर नहीं बनाया गया और आज तक नहीं बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकारें रही वो हमेशा अपने वक्त में ये कहती गई है कि हिमाचल प्रदेश should be made a part of the member of the BBMP. It has been a constant demand of the Himachal Pradesh government, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहा। सर एक इम्पॉर्टेंट इशू है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इंटरव्यूज ना करके आप मेरिट पर ही सिलेक्शन करने को बोला गया है, दैट इज देयर, बट दोज पोजीशंस व्हिच आर ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, तो जिसके एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनको अगर 2 महीने का लगता है, जो पुरानी प्रक्रिया है उसके मुताबिक 2 months extension has been given to them. Earlier it was not granted, it was 31st May. So now it is July 31st. Right, sir. जैसे जो प्रथा है, नियम है, उसके अनुसार जो है चिंतन होंगे और भविष्य में जो है ये क्लास 3 के अंदर
केंद्र सरकार के आदेश है उसके मुताबिक जो है सीट एग्जामिनेशन होंगे और आगे इंटरव्यू नहीं होंगे। तो जो हो चुके हैं इम्तिहान उनमें सर सरकार और संगठन में तकरार की तरह के बयानबाजी का दौर चल कोई इसका मतलब बयान टकराव नहीं है, कुछ नहीं। सब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात की जाए, हम अपना काम कर रहे हैं। सर ऐसी चर्चा हो रही प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और चुनावों के समय किसी को भी कभी बदलने की संभावना हमेशा रहती है। सकल धूमल साहब ने बयान दिया है कि बागवानों के लिए सरकार मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। तो क्या नाम संवैधानिक पद है, चुनाव के जरिए। तो प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो कोई भगवान से जीवन भर प्रधान बनने की हुक्मनामा तो नहीं लाया है। सर ये में गोया है, ये जस्ट कंजेक्चर, ये नो सच थिंग। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर टेलीकॉम एंड आईटी के अंतर्गत हिमाचल का दौरा किया गया। टेलीकॉम व आईटी विभाग के समक्ष जो भी चुनौतियां और उपलब्धियां रही, कौन सी योजना सफल रही और कौन सी विफल रही, यह सब इस दौरान जानने की कोशिश की गई। यह बात हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर टेलीकॉम एंड आईटी के अंतर्गत जो मुंबई, चंडीगढ़ और अब हिमाचल प्रदेश का दौरा किया गया है, ये स्थानीय प्रदेश में टेलीकॉम विभाग से लेकर पोस्टल विभाग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभाग से लेकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के विभाग, इन सब की क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह से सरकारी विभाग के माध्यम से जो सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा सके और कौन सी योजनाएं बहुत सफल रही हैं, किन से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिल पाया है, कहां पर असफलताएं रहीं और उनका कारण क्या रहा, ये सब जानने का अवसर मिलता है। और इस स्टडी टूर में आप केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहते, स्थानीय परिस्थितियों को भी जानते हैं। अलग अलग राज्यों के मेंबर जो इस कमेटी में हैं, वो हर क्षेत्र की समस्याओं को जानने का एक अवसर मिलता है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, परिस्थितियाँ भी अलग है, किस तरह की चुनौतियाँ देखते हैं? देखिए, पहाड़ी राज्य की समस्याएं अलग हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश ने पहले भी ये बात उठाई थी कि ट्रांस हिमालयन स्टेट्स की एक काउंसिल बने, जिसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की समस्याओं को अलग से जाना जाए, उनका समाधान करने का प्रयास किया जाए। राजधानी शिमला में स्वाइन फ्लू से एक पर्यटक की मौत हो गई। मृतक 57 वर्षीय अविनाश पाटिल महाराष्ट्र का रहने वाला था। राजधानी शिमला घूमने आया था। मंगलवार रात 12 बजे उसे गंभीर हालत में आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया, जिसने करीब 2 बजे दम तोड़ दिया। हिमाचल में अभी तक 7 मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद ने स्वाइन फ्लू से अविनाश की मौत की पुष्टि की है। अविनाश मंगलवार दिन में चंडीगढ़ से शिमला के लिए रवाना हुआ था। उसकी तबीयत चंडीगढ़ में भी खराब बताई जा रही थी। शिमला पहुंचकर वह एक होटल में ठहरे। वहां रात को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईजीएमसी लाया गया। उनका सैंपल ले लिया गया, उसमें उन्हें स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की गई। उपचार के दौरान अविनाश ने दोपहर 2 बजे अंतिम सांस ली। यहाँ पर आईजीएमसी की अगर हम बात करें तो अभी तक 4 मामले इसमें पॉजिटिव आए हैं। 3 इसमें से लोकल शिमला के ही हैं, लोकल टूटू से, कसुम्पटी से और दुर्गापुर से 3 लेडीज़ के पॉजिटिव आए हैं। ये तीनों के तीनों ठीक हैं। और जो चौथा मामला पिछले कल परसों रात को यहाँ लाया गया था, वो बहुत ही गंभीर अवस्था में लाया गया था। ये पर्यटक था, महाराष्ट्र से आया था। चंडीगढ़ के आसपास इसकी तबीयत खराब हुई थी और रात भर हमारे पास ये एडमिट रहा। इसके सारे लक्षण स्वाइन फ्लू के थे और इसका सैंपल हमने लिया और जब तक इसकी रिपोर्ट आई इसकी डेथ हो चुकी थी और रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि हुई है कि H1N1 से ग्रसित था। एक महिला मरीज की मौत कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज टांडा अस्पताल में हुई थी। आईजीएमसी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं अस्पताल में इस रोग के लिए दी जाने वाली टेमी फ्लू दवा भी उपलब्ध है।
पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के पहले जाखू रोपवे से हर दिन 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है। राजधानी शिमला में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए जाखू रोपवे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वे रोपवे की मदद से महज 5 मिनट में जाखू पहुंच रहे हैं। राजधानी का पहला जाखू रोपवे कमाऊ पुत साबित हो रहा है। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी यहां पर हर दिन 1 लाख से अधिक रुपए कमा रही है। राजधानी आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए रोपवे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोपवे से महज 5 मिनट में सैलानी जाखू पहुंच रहे हैं। आजकल पर्यटन सीजन पीक पर चल रहा है और हर दिन सैकड़ों सैलानी रोपवे में सफर कर रहे हैं। वीकेंड पर सैलानियों की तादाद में बढ़ोतरी हो जाती है। अगले माह में पर्यटकों की तादाद बढ़ने से जाखू रोपवे की कमाई में और अधिक इजाफा होगा। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी प्रति व्यक्ति आने जाने का 550 रुपए फीस ले रही है, जबकि एक तरफा जाने का प्रति व्यक्ति किराया 300 रुपए है। रोपवे के अपर और लोअर स्टेशन के बीच 2-2 कैबिन चलाए जा रहे हैं। एक कैबिन में एक साथ 6 लोग बैठ सकते हैं। इस तरह रोपवे के द्वारा एक साथ कुल 24 लोग यात्रा कर सकते हैं। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार पर्यटन सीजन के चलते बड़ी तादाद में सैलानी जाखू रोपवे की सैर कर रही हैं, जिससे रोपवे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। सैलानियों की सुविधा के लिए कंपनी अब रोपवे के लोअर टर्मिनल यूएस क्लब में रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रही है। यहाँ सैलानियों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फास्ट फूड की सुविधा मिलेगी। रोपवे के अपर टर्मिनल जाखू में हनुमान मंदिर तक जाने के लिए पक्का रास्ता बनाया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी बहुत जल्द रोपवे के लिए ऑनलाइन टिकट प्रक्रिया भी शुरू कर रही है। विगत माह 10 अप्रैल को जाखू रोपवे शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। इसे बनने में करीब 10 साल लग गए। स्विट्जरलैंड की तकनीक पर बनाए गए इस रोपवे के निर्माण पर जैक्सन कंपनी ने करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रसिद्ध तारा देवी मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी उनके साथ रही। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजधानी शिमला के प्रसिद्ध तारा देवी मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी उनके साथ मौजूद रही। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और मंदिर के पवित्र गर्भगृह के कार्य को जून के पहले सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अशोक चौहान, मुख्य वास्तुकार एनके नेगी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में मोबाइल फोन पर रोक लगा दी है। अब शिक्षक, स्टाफ रूम और छात्र स्पेशल जोन में ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। शिक्षक, स्टाफ रूम और विद्यार्थी स्पेशल जोन में ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए कॉलेज परिसर में स्पेशल जोन बनाए जाएंगे। वाईफाई से जुड़े कॉलेजों में सोशल नेटवर्किंग साइटों को भी बंद किया जाएगा। बुधवार को राजधानी शिमला में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव शिक्षा आर.डी. धीमान ने प्रिंसिपलों को इन आदेशों पर सख्ती से पालन के निर्देश दिए। आर.डी. धीमान ने कहा कि अगर कक्षाओं या परिसर में किसी सार्वजनिक स्थान पर शिक्षक या विद्यार्थी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धीमान ने कहा कि कई कॉलेजों में फ्री वाईफाई सुविधा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वाईफाई सुविधा दे रही कंपनियों से बात कर जल्द ही सोशल नेटवर्किंग साइटों को बंद किया जाएगा। कॉलेजों में मोबाइल पर रोक के पीछे दलील दी गई है कि कई विद्यार्थी मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। विशेष जोन में होंगे तो विद्यार्थी मोबाइल पर बात के अलावा पढ़ाई के मकसद से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार और बुधवार को ही बारिश और ऊंची चोटियों में हल्के हिमपात से अधिकतम तापमान में गिरावट आंकी गई है। मंगलवार को हुई बारिश गर्मी से
झुलस रहे लोगों के लिए राहत लेकर आई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान अंधड़ चलने और बारिश ओलावृष्टि होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूरे प्रदेश में 22 मई तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होने का दौर चला रहा। बारिश होने से शहर के मौसम में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है, जिसके चलते मौसम सुहावना बन गया है और पर्यटकों की भीड़ भी शिमला में बढ़ गई है। कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। बुधवार को शिमला में अधिकतम तापमान 24.0 जबकि न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री दर्ज किया गया। नाहन में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री, सोलन में 27.4, कांगड़ा में 33, सुंदरनगर में 33.4, भुंतर में 32.8, कल्पा में 19.0, धर्मशाला में 30.8, मंडी में 34.2 और मनाली में 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हाँ, अभी आज जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सर्कुलेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश से कुछ एक इलाकों में बारिश हो रही है। अभी शिमला सिटी में भी आज मॉर्निंग में हल्का शावर जो हुआ है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। और ये जो बारिश है ये अगले 2 दिन स्कैटर्ड प्लेसेस पे होने की संभावना है। उसके बाद भी जो बारिश है आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा बढ़ने की ज़्यादा संभावना नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो आज और कल के लिए हिमाचल प्रदेश के जो शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की भी पॉसिबिलिटी है। ये आज और कल हो सकती है। उसके बाद जो है थोड़ा सा मौसम बीच में धूप और बादल छाए रहेंगे और कुछ एक जगह पे जो बारिश भी हो सकती है। तापमान अभी जो सामान्य से ज़्यादा चल रहे हैं, 2 से 3 डिग्री सामान्य से ज़्यादा चल रहे हैं। कल सबसे ज़्यादा तापमान जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में ऊना में रिकॉर्ड किया गया, 43 डिग्री जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में अगले 24 घंटों में जो अगले 2 दिन में बारिश हो सकती है। उसके बाद जो बारिश में कमी आएगी और आइसोलेटेड प्लेस में 1-2 स्थानों में बारिश जो है वो होगी। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।